शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। रशिया यूक्रेन वॉर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने रूस को यूक्रेन पर तुरंत आक्रमण रोकने का आदेश दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने बुधवार को फैसले में कहा कि रूस को बीते 24 फरवरी से यूक्रेन पर जारी उसके सैन्य कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया जाता है। ICJ के जजों ने अपने आदेश में कहा, रूसी संघ 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के इलाके में शुरू किए गए अपने सैन्य अभियानों को तुरंत रोकेगा। जजों ने साथ रूस को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उसके नियंत्रण वाले या उसके सहयोगियों की तरफ से किसी तरह का सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रहे। यूक्रेन ने 2 हफ्ते पहले की थी अपील। बता दें कि यूक्रेन ने रूसी आक्रमण के बाद करीब 2 हफ्ते पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने की अपील की थी। रूस और यूक्रेन की लड़ाई इंडिया से सैकड़ों मील दूर हो रही है, लेकिन इसका असर आप पर भी पड़ रहा है। आज दुनिया में लड़ाई कहीं भी लड़ी जाए, उसके असर से आपका बचना नामुमकिन है। आइए जानते हैं रूस यूक्रेन की लड़ाई का आप पर किस तरह असर पड़ रहा है। हरियाणा का एक किसान बुधवार को अपने नजदीक के बाजार में गया। उसे अपनी फसल के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत है। जब उसने दुकानदार से दाम पूछे तो वह हैरान रह गया। सिर्फ 1 महीना में पोटाश 65% महंगा हो गया है। उसे दाम में इतने उछाल की वजह समझ में नहीं आ रही। दुकानदार किसान की उलझन समझ जाता है। फिर वह कहता है, रूस यूक्रेन की लड़ाई। हमने आपको सिर्फ पोटाश का उदाहरण दिया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद फर्टिलाइजर सहित कई कमोडिटीज की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। उन चीजों की कीमतों में ज्यादा उछाल आया है जिनका कनेक्शन रूस से है। रूस फर्टिलाइजर्स का बड़ा सप्लायर है। लड़ाई शुरू होने के बाद से रूस से फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट बंद है। इंडिया पोटाश की अपनी जरूरत के लिए पूरी तरह रूस और यूक्रेन पर निर्भर है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में आईटी शेयरों पर खरीदारी की रेटिंग दी है। जेफरीज के मुताबिक उन्होंने इन्फोसिस पर 2135 रुपए के लक्ष्य, टेक महिंद्रा पर 1890 रुपए के लक्ष्य और HCL टेक्नोलॉजीज पर 1440 के लक्ष्य के लिए खरीदारी का टैग लगाया है। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर 3870 रुपए और विप्रो पर 550 रुपए के लक्ष्य तय किया है। ग्लोबल ब्रोकरेज का मानना है कि इन्फोसिस द्वारा इस इंडस्ट्री ग्रोथ में भूमिका निभाने के लिए मजबूत क्लाइंट एंगेजमेंट और मजबूत डील हासिल करेगा। जेफरीज ने मजबूत डील मोमेंटम और डिमांड के कारण टेक महिंद्रा पर तेजी का नजरिया रखा है। इससे कंपनी में FY 22-24 में 12% से अधिक की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी आगामी 5G कैपेक्स साइकिल का लाभ उठाने के लिए तैयार है। ग्रोथ क्षमता के लिहाज से इसका वैल्यूएशन उचित नजर आता है। वही ब्रोकरेज का मानना कि HCL टेक्नोलॉजीज को IMS सर्विसेज में मजबूत बैकग्राउंड और डिजिटल ऑफरिंग में निवेश के चलते क्लाउड पर बढ़ते खर्च से फायदा होगा। बंधन बैंक के शेयर के भाव में 16 मार्च को 4.7% की वृद्धि हुई। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने स्टॉक में अनुकूल रिस्क रिवार्ड देखते हुए इसमें रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाय की रेटिंग दी। इसमें लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। पिछले सत्र में 6% की तेजी के बाद BSE पर ये शेयर 294.50 रुपए पर बंद हुआ। रिसर्च फर्म ने स्टॉक पर अपने लक्ष्य मूल्य को 330 रुपए से बढ़ाकर 375 रुपए कर दिया, जो कि 15 मार्च के बंद भाव से 33% अधिक है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और कमोडिटी की कीमतों में उछाल के कारण बाजार में तेज करेक्शन देखने को मिला, जिसके बाद 15 फरवरी से 7 मार्च के बीच ये स्टॉक 22% टूट गया। नोमुरा ने 15 मार्च की एक रिपोर्ट में कहा, हाल के करेक्शन ने बंधन बैंक के लिए रिस्क रिवार्ड को अनुकूल बना दिया है और हम इसके पॉजिटिव होने के कई कारण देखते हैं। ब्रोकरेज ने इस पर पॉजिटिव मूड होने के 4 कारण बताए। 1 माइक्रो फाइनेंस में रिकवरी दिखना, 2 ग्रोथ डिस्बर्समेंट में तेज रिकवरी प्री कोविड स्तर से 40% अधिक नजर आना, 3 कलेक्शन ट्रेंड सामान्य होने के करीब होना और 4 कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का कम होना।
कमजोर मैक्रो माहौल के बावजूद नोमुरा ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस MFIs के लिए माइक्रो फैक्टर बरकरार हैं और अर्निंग अनुमानों में अपसाइड रिस्क दिखाई दे रही है। वित्त वर्ष 23/24 के लिए मुनाफा लगभग 10% रह सकता है। राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो स्टॉक्स। वर्ष 2022 में शेयर बाजार में जारी गिरावट से दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला को भी तगड़ा झटका लगा है। उनके पोर्टफोलियो के टॉप 10 स्टॉक्स में से 8 ने अभी तक नुकसान पहुंचाया है। वहीं इनमें से 4 शेयर BSE सेंसेक्स की 4.5% की गिरावट को मात देने में कामयाब रहे हैं। झुनझुनवाला के पास कम से कम 3 दर्जन शेयरों में 1% से ज्यादा हिस्सेदारी है। उनके पोर्टफोलियो के टॉप 10 शेयरों में उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू 27,000 करोड़ रुपए है। फ्रांस की एक फर्म कैपजेमिनी ने कहा है कि वह इस साल भारत में लगभग 60,000 कर्मचारियों की भर्ती करने वाली है। 2021 की तुलना में यह संख्या ज्यादा है। डिजिटल सॉल्यूशंस की मांग बढ़ रही है। कंपनी के CEO अश्विन याडी ने कहा है कि डिजिटल आधारित सॉल्यूशंस की मांग बढ़ रही है। इस कारण लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। याडी ने बताया कि ग्लोबल स्तर पर हमारे पास करीब 3.25 लाख कर्मचारी हैं। उनमें से आधे भारत में हैं। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां फ्रेशर हायरिंग और लेटरल टैलेंट के रूप में होंगी। इसमें 5G और क्वांटम जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।